अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमज़ा में वेलकम करता हूँ। मेरे पास अब ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये निसान पेट्रोल है, 2014 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारी वीडियोस पहले भी इस टॉपिक पर अपलोड है और मैंने भी एक वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है। बिल्कुल सारी चीज़ें स्टेप वाइज बताई हुई हैं, लेकिन उसमें मैंने कोई मोटर वगैरह तो नहीं खोली हुई, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग का इशू था तो मैंने वो बनाई हुई है। इसमें ट्रंक जो है निसान पेट्रोल की पीछे वाली काम नहीं करती और उसमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, तो वो मैंने पहले भी एक मेरे ख्याल से 1 साल या 1-1.5 साल पहले मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाई हुई है। तो उसका लिंक मैं नीचे और उसकी फ़ोटो भी लगा के दिखा दूँगा कि अगर कोई प्रोग्राम करना चाह रहा तो वो कैसे कर सकते हैं और इसको अगर चीज़ें चेक करनी हो तो कैसे चेक करते हैं। और इस वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें उस वीडियो में मिसिंग थी, तो सोचा कि इस वीडियो में वो ऐड कर दूँ। तो गाड़ी को मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डायग्नोज़ किया हुआ है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर गाड़ी डायग्नोज़ हो चुकी है। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हमारा जी ऑटोमेटिक बैक डोर हमारा ये सिस्टम है कंप्यूटर का, और यहाँ पर हमारा जो एरर आ चुका है ये पास्ट में दिखा रहा है लेकिन प्रॉब्लम अभी भी करंट में है। तो इसमें है जी B2403 पल्स इनकाउंटर तो पल्स इनकाउंटर का हमारा एरर है, यानी कि ये जो पीछे मोटर आती है उसमें जो इसका ECU आता है उसमें ये एरर आता है। लेकिन मैं आपको चीज़ें चेक कराता हूँ। अगर देखें यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा तो ये यहाँ पर इसका बटन काम नहीं करेगा, और जैसे ही मैं इसके एरर को क्लियर करूँगा तो एक आध मरतबा ये जो है वो अगर सिस्टम सारा क्लियर हो तो एक आध मरतबा ये काम करता है, और लेकिन अगर परमानेंट कोई इशू हो तो दोबारा फिर एरर आ जाता है। देखेंगे तो अभी नो DTC है। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा अगर ये काम करे, लेकिन ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, स्विचेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो चलते हैं जी स्टेप वाइज चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए। वायरिंग मैंने पहले एक्सप्लेन की है उस वीडियो में, अगर कोई वायरिंग डायग्राम या वायरिंग चेक करना चाह रहा हो तो उस वीडियो में मुकम्मल मैंने एक्सप्लेन किया। उसका लिंक और उसका जो तफसील है वो इधर फोटो में भी लगा दूंगा, ऊपर भी उसका थंबनेल और उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे खोलेंगे तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। तो चलते हैं जी डायग्नोज की जाने। सबसे पहले जो चीज़ें हैं, इसमें कोई भी गाड़ी हो, जस्ट ये नहीं है कि आपके पास निसान पेट्रोल है। जो मेन चीज़ आती है यहाँ पर आप चेक करेंगे कंट्रोल में तो 2 स्विच आते हैं। एक यहाँ पर आप देखेंगे तो पावर डोर है ऑन और ऑफ, यहाँ पर करेंगे तो ऑफ है, यहाँ पर करेंगे तो सिस्टम हमारा ऑन होगा। और ये हमारा ट्रंक रिलीज स्विच है ये वाला। तो कोई भी गाड़ी हो आप सिस्टम सेम है, सिस्टम को आपने समझना सेम तरीके से है। कोई भी गाड़ी हो सबसे पहले आपने डायग्नोज करने होते हैं इसके स्विचेस। अगर स्विचेस इसके प्रॉपर काम कर रहे हैं तो आफ्टर दैट आपने कुछ फर्दर इसको डायग्नोज करना होता है। तो सबसे पहले हम स्विचेस चेक करेंगे। बैक डोर ऑटोमेटिक स्विच जो है देखें, डोर स्विच यहाँ पर हमारा अभी ये मैं आपको चेक कराऊंगा। ये जो ऑन वाला है हमारा वो आपको चेक कराऊंगा। मेन स्विच सबसे पहले मेन स्विच है जी। मेन स्विच यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर ऑन है, ये आप देखेंगे तो ये मेन स्विच है जी। ये यहाँ पर देखें, ये ऑफ़ किया ऑफ़ हो गया, ऑन किया ऑन हो गया, ये जी ऑन हो गया और ये ऑफ़ हो गया। मेन स्विच ओके हो गया जी। यहाँ पर आप फिर ऊपर जाएंगे ऑटोमेटिक बैक डोर स्विच, यहाँ पर जी हम इसको प्रेस करेंगे, इसको देखें प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो रहा है, यानी कि ये दोनों स्विच हमारे इधर वाले बिल्कुल ठीक हैं, ये 2 स्विच बिल्कुल ठीक है। अब 2 स्विच पीछे इसके आते हैं ट्रंक में, पीछे इसके ट्रंक में आते हैं। एक जो है वो पीछे खोलने वाला जो ट्रंक को ऊपर खोलता है, वो एक जो है वो इसका इनसाइड लगा हुआ है जो इसको क्लोज कराता है। 2 स्विच हो और एक रिमोट के सिग्नल स्विच, और रिमोट का यहाँ सिग्नल आएगा, ठीक है। देखें यहाँ पर डोर रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट अभी ऑफ है, तो यहाँ पर रिमोट का भी सिग्नल आता है, वो भी आपको चेक कराऊंगा। पीछे जाने से पहले मैं आपको रिमोट का सिग्नल यहाँ पर चेक कराऊंगा। ये देखें ये मूव का आ रहा है, रिवर्स ट्रंक का रिमूव का ये ऑप्शन आया, मैंने आपको चेक कराया। देखें ये बैनी सिग्नल इसका रिमोट का हमारा जा रहा है, रिमोट का सिग्नल जा रहा है जस्ट। और पीछे वाले अभी आपको मैं चेक कराता हूँ। अब उसमें कौन से स्विच हैं, बैक डोर क्लोज और बैक डोर ओपन स्विच, ठीक है। ये तो ये स्विच है जी, ये मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, ये वाला ये यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको चेक कराता हूँ। ये यहाँ पर ओपन स्विच आप देखेंगे, ओपन स्विच बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अब ओपन स्विच जो है ये वाला ओपन स्विच है, ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल। ये ओपन स्विच ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक हो गया जी। ये आप देख रहे हैं काम नहीं कर रहा। अब मैं जो है क्लोज स्विच चेक करूँगा, ये क्लोज स्विच है, देखें यहाँ से मैं प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखें क्लोज स्विच, ये ऑन ऑफ क्लोज स्विच हो रहा है, यानी कि हमारे 3 स्विच बिल्कुल ओके हैं। एक स्विच इसका प्रॉब्लमैटिक है, एक पीछे वाला काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम इसका स्विच बदलेंगे, और इसका मोटर का प्रॉब्लम इशू है क्योंकि मोटर बिल्कुल काम नहीं कर रही, और साथ में इसके ये जो आप देख रहे हैं इसके स्पोर्टर
कि साथ में इसके जो हुड स्पोर्ट हैं, ये वाले पीछे वाले हुड कह लें या पीछे इसको ट्रंक हुड कह लें, ये ट्रंक हुड में जान बिल्कुल नहीं है। ये आप देखेंगे तो नीचे की नीचे आ रही है, ऊपर की ऊपर जा रही है। तो दो चीज़ें हम सबसे पहले रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि अगर इसकी मोटर नहीं भी काम करती तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका लॉक पीछे से ओपन होना चाहिए, ट्रंक पीछे से ओपन होनी चाहिए। क्योंकि ट्रंक पीछे से नहीं ओपन हो रही, क्योंकि हमारा जो बैक स्विच है ये वाला, ये ओपन वाला ये काम नहीं कर रहा। तो इसका मेरे पास स्विच आ चुका है, अभी वो सबसे पहले रिप्लेस करते हैं। और इसके जो बैक ट्रंक हुड है, हुड स्पोर्ट है, ये पीछे वाले रिप्लेस करते हैं। नंबर है हमारे ट्रंक स्विच का, यहाँ पर आप नंबर की इसकी पिक्चर ले लें, क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि जो आपने पार्ट नंबर चेंज किया है और सामान का वो उसका पार्ट नंबर दे दो। तो ये देखने हैं स्विच असेस ट्रंक, ये इसका पार्ट नंबर है। और इसको खोलता हूँ, ये जी आप देखेंगे तो ये हमारा ट्रंक स्विच है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए ये कवर हमें खोलना पड़ेगा, वो खोलते हैं जी। तो इसको रिप्लेस करते, रिमूव करना, बटन को रिमूव करना इज़ वेरी इजी। आपने यहाँ पर ये आप देखेंगे 8 के नट लगे हुए हैं, इधर भी, ये इनसाइड, इधर भी और इस साइड पर भी। तो ये बैक पैनल खोलने के लिए हमें ये नट्स खोलने पड़ेंगे और ये बैक पैनल हमारा उतर जाएगा। तो आपके सामने अभी खोलता हूँ ये। तो यहाँ पर ये हमने पुराने वाला इसका इस तरीके से निकाल लेना है, और यहाँ पर नए वाला जो है वो लॉक, ये आप देख रहे हैं 2 लॉक इसके हैं साइड में, ये वाले, ये इस लॉक में लगेगा। तो इसी तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है और ऊपर इसको लगा देना। मैंने बदल दिया है, ठीक है। ये मेरा पुराने वाला स्विच है, ये वाला। और जो चीज़ें अब ट्रंक में जो चीज़ें सबसे पहले आती हैं वो आपने रिप्लेस करनी है। आपने वैसे ही नहीं है कि ऑटो पर चले जाना, इसकी मोटर खोल लेनी है। मोटर आपने सबसे लास्ट में जो चीज़ चेक करनी है वो इसकी मोटर है। सबसे पहले जो है वो इसकी स्विचेज़ हैं। जैसे कि मेरी वीडियो में आपने दिखाया कि ये इसमें स्विच ख़राब था, अभी मैंने स्विच इसका लगा दिया। अभी यहाँ पर इसको क्लोज़ करते हैं। और ये इसके हुड ख़राब थे, ये वाले जो है ना ट्रंक हुड जो है, ये स्पोर्ट हुड जो है वो ख़राब थी, जिस वजह से इसको पावर ट्रंक की जो मोटर पर सारा लोड आ रहा था और ट्रंक पर कोई लोड नहीं आ रहा था। ये स्विच हुड पर कोई स्विच नहीं आ रहा था, लोड सॉरी नहीं आ रहा था। यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ जी। तो ये आपने अगर ये ना भी प्रॉपर काम करे तो अभी हमें समझ आया कि इसकी मोटर बाकी रह गई है, बाकी सारी चीज़ें ओके हो गई हैं। और कस्टमर की यही डिमांड थी कि इसके लॉक से, पीछे वाले लॉक से ट्रंक ओपन हो जाए, क्योंकि मोटर इसकी महंगी है। तो वो कह रहा है कि अभी मेरा इसको बाद में रिप्लेस कराऊंगा। तो अभी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं। देखिए अभी ये काम नहीं कर रही है इधर से। यहाँ पर स्विच हमारा ऑन हो रहा है, या मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर जी ये जो मैंने आपको चेक कराए थे, ये स्विच यहाँ पर देखें, ये क्लोज स्विच है। देखें क्लोज स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। अब पीछे वाला भी मैं आपको चेक करा देता हूँ, जो पहले नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर आप देख लें, अब ये डोर ओपन स्विच है, ये डोर ओपन स्विच यहाँ पर मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये आप देखेंगे ये भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी गाड़ी हमारी अगर मोटर ना भी काम करेगी तो हमारी गाड़ी लॉक अनलॉक ट्रंक करेगी, और ट्रंक को ये ऊपर नीचे आप खोल सकते हैं। नहीं तो यहाँ से ये ट्रंक खोलनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होती है इन साइड से। तो कस्टमर ये डिमांड थी कि ये इसको बाहर से भी हमें खोलनी पड़े तो खोल लें। तो अभी हमारी मोटर बाकी रहेगी। ये देखें यहाँ पर स्विच तो काम कर रहा है लेकिन ट्रंक नहीं काम कर रही। अब उसका मसला क्या है, इस मोटर का जो पल्स इन कॉर्नर है उसका मसला है। यहाँ पर मैं इसको लॉक करता हूँ मैनुअली, ये देखें जी, और यहाँ पर इसको खोलूँगा, ये जी यहाँ पर बंद होगी। अब यहाँ से इसको खोलेंगे जी, ये देखें ट्रंक खोल गई। अब ट्रंक खोल तो गई है लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि इसकी मोटर जो है वो काम नहीं कर रही। तो अब हम मोटर का इंशाल्लाह वेट करेंगे। अगर मोटर आ गई तो जल्दी मैं ऐसी वीडियो में ऐड कर दूँगा, अगर ना आई तो नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, उसमें हम इसकी मोटर रिप्लेस करेंगे। वायरिंग और बाकी चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज की वीडियो इतनी जी। आपने सारे से पहले कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो स्विचेस वगैरह चेक करने, अगर स्विचेस ओके हैं तो लास्ट में जाके आपने जो इसका पल्स एनकाउंटर इसकी मोटर है वो आपने खोलनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अगर चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।